अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और ये वीडियो हमने एक हफ़्ते के बाद बनाई है और इस वीडियो में आज हम आपको सिखा रहे हैं फीडर कवर। अगेन मैं आपसे यही कहूँगी कि जो भी बनाएं उसकी साइज़ अकॉर्डिंग टू आपके रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। फीडर कवर की जगह अगर आप वाटर बोतल बनाना चाह रहे हैं तो अभी सेम तरीका होगा, बस आपने मेजरमेंट अपने हिसाब से करनी है। राउंड ज़्यादा बढ़ाने अगर आपको कुछ और बनाना है तो। और फीडर न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी हम बना रहे हैं, क्योंकि जैसे कि अभी हम आपको पूरा न्यू बॉर्न बेबी का ही सेट बता रहे हैं। तो अगर आपने बड़े बेबी का बड़ा फीडर कवर बनाना है तो आपने राउंड ज़्यादा लेने हैं। तो अब सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग, और वो हमने पहले स्टिच में भी सिखाई है और केप में। अगेन यहाँ पे भी देखें गौर से, या आपने मैजिक रिंग बनाना सीखी तो इससे आपके काफ़ी मसले हल हो जाएंगे। राउंड वाली जो भी चीज़ें हैं वो मैजिक रिंग से स्टार्ट होती है। मैजिक रिंग के बाद आपने एज़ यूजुअल आपने 2 स्टिच लेने, जैसे हम लेते हैं। 2 स्टिच के बाद आपने डबल क्रोशेट लेना है। डबल क्रोशेट क्योंकि ये सारी चीज़ें हम आपको बेसिक क्रोशेट से सिखा रहे हैं, बेसिक स्टिचेस से सिखा रहे हैं, ताकि आप इनिशियली कुछ बनाएं। फिर स्टिचेस और भी हैं जो आगे हम आपको सिखाएंगे। अब यहाँ पे टोटल आपने कितने बनाने? 12, क्योंकि हमें 12 रिक्वायर्ड हैं। हम फीडर कवर न्यू बॉर्न बेबी का बना रहे हैं। अब आपने मैजिक रिंग बना ली, 12 क्रोशेट बना लिए। इसको अच्छे से आप काउंट करें, और जहाँ पे समझ नहीं आए आप वापस उसको स्टॉप करें, वीडियो को रीप्ले करें और दोबारा चलाएं। और आप कोशिश करें कि सेम ऐसे बनाएं और कमेंट्स में बताएं कि आपने क्या बनाया है और कहाँ तक आप कामयाब गए हैं। हमें खुशी होगी। और लाइक किया करें, कमेंट्स दिया करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। थैंक यू। यहाँ पे हमने फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया। अब ये स्लिप स्टिच के लिए हम क्या करते हैं, जब हम स्टिच को लॉक करते हैं तो फर्स्ट चेन से हम दोबारा इसको करते हैं। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे सेकंड राउंड में, क्योंकि राउंड अगर आप काउंट करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी और फिर आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे, उलझने भी नहीं होंगी। अब सेकंड राउंड में अगेन आपने क्या करना है, अगेन आपने दोबारा फर्स्ट 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद आपने क्या करना है, डबल क्रोशेट। ठीक है, डबल क्रोशेट करना है दोबारा। अच्छा, एक तो आपने उसी चेन में से करना है ना, जो चेन के लिए आपने लूप उठाया है उसी लूप में से एक दूसरा आपने उठाना होता है, और एक जो है वो बराबर वाले में से। डबल क्रोशेट यहाँ पे आपने यूज़ करना है 2 चेन के बाद। ठीक है, एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे, फिर सेकंड लूप में अगेन हम 2 करेंगे पूरे, फिर अगेन 2 डबल क्रोशेट एक लूप में से करेंगे, फिर सेकंड लूप में से अगेन 1 स्टिच करेंगे। इसी तरीके से आपने कंप्लीट करते जाना है और ये आपका एंड तक ऐसे ही होगा। उसके बाद आपने अगेन स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच के बाद आप जाएंगे थर्ड राउंड में। अब सेकंड राउंड में जैसे आपने एक ही लूप में से डबल किए, फिर आपने एक में से एक किया, एक में से डबल, एक में से एक। अब थर्ड में राउंड में थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? सबसे पहले 2 चेन। ठीक है, ये देखें 2 चेन, 1 2। अब इसी चेन वाले लूप में से दोबारा उठाएंगे और यहाँ पे डबल क्रोशेट करेंगे। सेकंड वाले में से 1 करेंगे, 1 डबल क्रोशेट। अब यहाँ पे 2 एक लूप में से हो गए,
सेकंड लूप में 1 करना है, 1 डबल क्रोशेट, फिर थर्ड में भी 1 करना है डबल क्रोशेट, ठीक है, ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ में फिर 2 करने हैं। अब ये फोर्थ है, इसमें 2 करने हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो वो एक आपकी गोलाई और वो एक आपका जो है ना गहरापन जैसे एक बोतल कवर में होता है वो नहीं होगा, ठीक है। एक में से 2 जो चेन वाला था लूप, उसी में से सेकंड, फिर 1, फिर 1, फिर फोर्थ वाले में से 2, फिर अगेन 1, 1, फिर 2, फिर 1, 1, फिर 2। इसी तरीके से आपने सेम इसी तरीके से ये कंप्लीट करना है राउंड 3। होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा, और जहाँ पे समझ नहीं आता आप रोकें और स्टिच को देखें, क्योंकि आप सब कुछ देख के भी बना सकते हैं। पूरा ही राउंड आपने ऐसे करना है। ये राउंड 4 आपका, राउंड 3 आपका कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको लॉक करना है, लॉक करके फर्स्ट चेन में से इसको स्लिप स्टिच करना है, और अगेन फिर आपने राउंड 4 में आना है। सेम सबसे पहले हमने 2 चेन। अब देखें यहाँ पे अगर आपको बड़ी साइज़ चाहिए तो यहाँ पे आपने 1 राउंड और बढ़ाना है। अगर आपको उससे बड़ा चाहिए तो 2 राउंड बढ़ा लें। तो ये जितनी आपको गहराई चाहिए बोतल की, जैसे पेप्सी की 1 लीटर बोतल है उसकी गहराई ज़्यादा होती है, फीडर की कम होती है। तो ये जो आपका ये सर्किल बनेगा ये अकॉर्डिंग टू आपके बोतल के साइज़ के मुताबिक बनेगा, ठीक है। चाहे तो आप अपना फीडर भी सामने रख सकते हैं जिस पे आप साइज़ बना रहे हो, अगर आप किसी और के लिए बना रहे हो तो। अब यहाँ पे आपने अगेन 2 चेन, फिर उसी चेन में से आपने 1 स्टिच उठाना है दोबारा। वो स्टिच कौन सा होगा? डबल क्रोशेट का, ठीक है, डबल क्रोशेट का। 1 डबल क्रोशेट, फिर दूसरे में से भी 1 डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट में से फिर 2 डबल क्रोशेट। ये राउंड 3 की तरह ही होगा। चेन वाले में से एक और डबल क्रोशेट करेंगे, एक ही लूप में 2 हो गए, फिर एक लूप में सेकंड वाले में 1 डबल क्रोशेट, फिर थर्ड वाले में 1 डबल क्रोशेट, फिर 4 वाले में जो है वो 2 डबल क्रोशेट होंगे, 2 टांके निकलेंगे, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से राउंड 4 को भी कंप्लीट करना है। ये इसी तरीके से आपने पूरे राउंड को चलाते जाना है। हम चाहें तो इसको वीडियो को जो है वो बहुत ज़्यादा कट भी कर सकते हैं, कट ऑफ करके, और इसको मज़ीद कम टाइम में दे सकते हैं, पर इससे आपको समझ नहीं आएगा जो न्यू लर्नर है ना, क्योंकि ये ट्यूटोरियल वीडियो हैं, ये डिज़ाइनिंग के वीडियो नहीं है। डिज़ाइनिंग के होते हैं तो आप एक स्टिच उठा के डिज़ाइन देख के आप बना सकते हैं। ये उन फीमेल्स के लिए हैं जो लर्निंग करना चाह रही हैं, जो इसका कोर्स करना चाह रही हैं, क्योंकि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो ऐसे ही सिखाते हैं, बल्कि वहाँ पे तो इतना टाइम भी नहीं देते हैं। 20-20, 30-30 बच्चियाँ होती हैं, तो वहाँ पे बहुत कम टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक एक चीज़ बताने का मकसद ये है कि आप एक चीज़ बनाना सीखें, फिर स्टिच आप मज़ीद आगे ख़ुद बना सकती हैं। अब ये जो है राउंड 4 आपका मुकम्मल होने जा रहा है। अगेन इसको आपने लॉक करना होता है, और लॉक करने का तरीका मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, क्योंकि अमूमन यही मुश्किल प्रोसीजर होता है कि लॉक करना कहाँ से है। फर्स्ट चेन में से लेते नहीं हैं, फिर मसला हो जाता है कि उनकी गोलाई नहीं बनती, फिर आगे चल के वो एक अजीब सा लुक आता है उस चीज़ का, तो फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है कि हमारी वो चीज़ वैसे नहीं बनी। अब देखें ये स्टिच उठाने से ये गोलाई वालापन आया है और गहराई भी आ रही है कि हाँ ये किसी चीज़ के लिए गहराई है और इसमें बोतल हम डाल सकते हैं। ये अभी से वो लुक आ रहा है। अगर आप सीधे सीधे एक जैसे स्टिच बनाते तो बिल्कुल प्लेन बन जाता है, जैसे टेबल कवर या प्लेट कवर। अब हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। अब इसको गौर से देखें, स्लिप स्टिच करने से पहले आपने जो फर्स्ट कलर है इसको करेंगे पीछे, ठीक है, अपने राइट हैंड के पीछे करेंगे, और जब हम दूसरे उसमें से क्रोशेट लेंगे तो वहाँ पे इस कलर के बजाय हम जो नेक्स्ट कलर चेंज करेंगे वो उठाएंगे। अब यहाँ पे हमने सी ग्रीन कलर पीछे कर दिया, और इस धागे को हमने कट करना है, ठीक है, यहाँ से कट करना है पीछे करके।
अब हमने दूसरा कलर उठाना है। दूसरा कलर उठा के क्या करना है, वहाँ से वो निकालना है दूसरे लूप में से, जो फर्स्ट चेन है उसमें से। कलर हमेशा ऐसे चेंज करते हैं चाहे आप कुछ भी बनाएं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ये बना लिया। अब आपने क्या करना है कि जो आपके दोनों के नीचे बचे हुए धागे हैं, थ्रेड हैं, उन दोनों को आपने मज़बूत करना है ताकि वो खुल ना जाए। क्योंकि आपको पता है कि क्रोशेट जो है वो बनाना तो मुश्किल है पर खोलना बिल्कुल आसान है कि एक धागा खींचा और सारा खुल जाएगा। इसलिए इनको गिठान वगैरह नोट लगाएं अच्छे से और उसके बाद इसको टाइट करें, लॉक करें। अब देखें, इन दोनों को पहले अच्छे से लॉक करें ताकि ये बिल्कुल लॉक हो जाए। लॉक करके और साथ के साथ आप इसको सीज़र से कटिंग भी कर लें, वरना फिर आप बाद में भी कटिंग कर सकते हो, क्योंकि ये धागे फिर आपके उसमें मसला करते हैं, बीच बीच में आते हैं, इसलिए। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे दोबारा राउंड 5th स्टार्ट करना है। 1/2 डबल क्रोशेट, यहाँ पे क्या करना है, 1/2 डबल क्रोशेट। अब ऊपर हमने क्या किया था, डबल क्रोशेट। अब यहाँ पे जो हमारा राउंड होगा पूरा वो 1/2 डबल क्रोशेट होगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, गहराई बनाएगा, इसलिए यहाँ पे 1/2 डबल क्रोशेट पूरे राउंड में करना है, ठीक है। पूरे राउंड में हमने ये 1/2 डबल क्रोशेट कर लिया। अब यही जो हैं वो 1/2 डबल क्रोशेट के मज़ीद हम 3 राउंड और बनाएंगे। कितने राउंड, 3 राउंड। और क्योंकि जैसे कि हमारे पीच कलर के जो राउंड हैं वो भी हमारे 4 हैं, सॉरी सी ग्रीन कलर के जो हमारे राउंड हैं वो भी 4 हैं, तो इसी तरीके से हमारे पीच कलर के राउंड भी 4 होने चाहिए। पर स्टिच वो डबल हाफ क्रोशेट था और ये हाफ क्रोशेट है। वो डबल क्रोशेट था और ये हाफ डबल क्रोशेट है। इस तरीके से आपने 4 स्टिच, 4 राउंड एक उसके करने हैं कलर के और 4 राउंड दूसरे कलर के करने हैं। हो क्या आप समझ रहे हैं? जहाँ पे समझ नहीं आता आप वहाँ पे स्टॉप करें, रिप्ले करें, बैक जाएं, बैक प्ले करके देखें। बिल्कुल आसान है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल स्टिच यूज़ किया हुआ है और एक ही जैसे स्टिच हैं। बस यहाँ पे आपको एक चीज़ सिखाने का मकसद है कि गोलाई वाली चीज़ कैसे बनेगी और प्लेन कैसे बनेगी, ये चीज़ें आपको सीखनी है। बस स्टिच का थोड़ा सा चेंज आता है और कुछ नहीं आता। अब यहाँ पे अगेन आपने क्या करना है, धागा चेंज करना है, कलर चेंज करना है। अब आपने पीच को अपने राइट हैंड के बैक पे करना है और फर्स्ट चेन में से जहाँ से हम स्लिप स्टिच करते हैं, लॉक करते हैं, वहाँ से आपने सी ग्रीन उठाना है। सी ग्रीन कलर उठाने के बाद आपने अगेन इसको पीछे लॉक करना है ताकि वो टाइट रहे आपका कलर, ठीक है। और कोशिश करें कि आप मेरे साथ साथ बनाएं। फिर अगेन डबल क्रोशेट, डबल चेन, फिर उसी में से एक और चेन, अब यहाँ पे आपने पूरा 1/2 डबल क्रोशेट यूज़ करना है। 1/2 डबल क्रोशेट का राउंड और ये राउंड भी आपने करने 4। अगर हम एक कलर के 5 राउंड लेते हैं तो दूसरे कलर के भी 5 राउंड लेने चाहिए, और अगर आप 6 लेते हैं तो वो भी 6 होने चाहिए, क्योंकि सेम राउंड लेंगे तो आपका जो है वो अच्छा लगेगा। अगर आप कम ज़्यादा लेंगे तो एक आपका लुक अच्छा नहीं आएगा, इसलिए हम एक जितने ही लेंगे। 4 पीच के, 4 सी ग्रीन, फिर 4 पीच, फिर अब देखें रिपीटेशन हो रही है यहाँ पे, देखें कितनी रिपीटेशन हो रही है।
कलर चेंज की रिपीटेशन और लॉक करने की रिपीटेशन, स्लिप स्टिच की रिपीटेशन, स्टिच की रिपीटेशन। अब यहाँ पे अमूमन आम तौर पे जो लर्नर्स होते हैं उनके लिए आसानी है, क्योंकि जब हम क्लास में सीखने जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे नहीं होता। वहाँ पे आपको एक टांके का पता नहीं चलता सिरे से। मैंने ख़ुद इंस्टीट्यूट में सीखा है, तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे भी एक एक स्टिच के पीछे बहुत ज़्यादा ख्वारी करनी पड़ती है। अब यहाँ पे हर चीज़ आपको बार बार बताई जा रही है, बार बार बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, तो ये ज़्यादा आसान है। बाज़ कोर्सेज़ जो हैं वो ऑनलाइन करने में ज़्यादा बंदा सीख सकता है, अगर आपका जो है वो एक तो इंटरेस्ट हो और दूसरा आप कंसंट्रेशन दें और साथ के साथ बनाएं। देखेंगे 10 दफ़ा भी देखेंगे तो आपका काम नहीं होगा, अगर साथ साथ बनाएंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ये सेम जो है वो 1/2 डबल क्रोशेट लेना है, और ये भी आपने कितने लेने हैं, फिर अगेन 4 लेने हैं पीच कलर के। और ये देखिएगा कि आपकी जो इसकी लेंथ है, इसकी वॉल की, ये एक किस्म की वॉल ही कहेंगे हम इसको। फीडर का साइज़ क्या होगा, अगर आपकी फीडर की लेंथ कम है तो इसकी लेंथ वहाँ तक स्टॉप करें। अगर बड़ा फीडर है, क्योंकि अमूमन 3-4 साल के बच्चे बड़ा फीडर लेते हैं, और छोटे बच्चे का तो आपको पता है कि छोटा ही होता है, पर हम नॉर्मल भी हम इसके 3-4 राउंड और करेंगे, मतलब 16 इसके हम पूरे अगर करेंगे ना 16, क्योंकि अभी यहाँ पे जो हम कर रहे हैं कि ये 12 राउंड हो गए, तो यहाँ तक इसका साइज़ आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि इतना फीडर का कवर बने कि थोड़ा सा बच्चा बड़ा भी हो तो वो हम यूज़ कर सकें। तो हम इसके 16 करेंगे राउंड। अब पीच कलर को हम कंप्लीट करेंगे तो हमारे 16 राउंड पूरे हो जाएंगे ना। 4 सी ग्रीन के, 4 पीच के, 4 सी ग्रीन के, फिर अगेन 4 पीच के। उसके बाद फिर हम इसको लॉक करेंगे। लॉक करके फिर हम लास्ट वाला राउंड पीको का करेंगे, फिर उस पर हम डोरी डालेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है वो काम हो जाएगा। डोरी डालना भी आसान है और ये सारी चीज़ें आसान है। अब आपने गौर से देखना है कि पीको कैसे बनाते हैं। पीको बनाने के भी बहुत सारे तरीके हैं, पर अभी जैसे कि हम न्यू हैं, आप लर्निंग कर रहे हो, तो अब वो भी आसान होगा, वो भी आपको आसान स्टिच सिखाए जाएंगे। जब आप सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक आप और क्रिएशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये आप देखें कि ख़त्म हो गया हमारा ये 4th राउंड, मतलब 4th कलर राउंड कहेंगे इसको। वैसे तो ये 16 राउंड है, कलर के हिसाब से 4 है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपने स्लिप स्टिच किया और कलर चेंज किया, क्योंकि पीको जो है वो सी ग्रीन कलर का लगेगा, इसी कलर का लगेगा तो वो शो नहीं होगा, ज़्यादातर खूबसूरत भी नहीं लगेगा। तो पीको हमने सी ग्रीन कलर का करना है। अगेन आपने कलर को, धागे को लॉक करना है, जैसे आपको बार बार बताया जा रहा है। उसके बाद आपने पीको स्टार्ट करना है। अब ये लॉक हो गया, और देखें कि ये सफाई से भी होना चाहिए। अगर इसको आप उल्टा भी करें तो ये साफ़ लगे। ऐसे नहीं है कि बस आपने जैसे तैसे कर लिया, धागे निकल रहे हो, नहीं, नीट और क्लीन होना चाहिए। मतलब साफ़ सफाई से होना चाहिए काम हमेशा। स्टार्टिंग से अगर इस चीज़ का ख्याल रखें तो। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने 2 चेन ली, फिर एक लूप छोड़ के 2 चेन लेनी है। 2 चेन के बाद फिर एक चेन छोड़ के फिर आपने हाफ डबल क्रोशिट, 1/2 डबल क्रोशिट, सिंगल क्रोशिट बल्कि आपने लेना है। फिर आपने 2 चेन लेनी है, फिर आपने नेक्स्ट में से, आपने लूप में से निकालना है, फिर आपने जो है वो सिंगल क्रोशिट, फिर नेक्स्ट 2 चेन, फिर सिंगल क्रोशिट, फिर नेक्स्ट 2 चेन, फिर सिंगल क्रोशिट, फिर नेक्स्ट 2 चेन, फिर सिंगल क्रोशिट। बिल्कुल इजी और बिल्कुल आसान सा तरीका है ये पीको का। एक जिगजैग का लुक आएगा, जो आपके नीचे जो दूसरे स्टिच हैं ये 16 राउंड के, उससे थोड़ा सा मुनफरद नज़र आए
थोड़ा सा चेंज नज़र आए, एक जिग जैग का लुक दे, तो ये पीको, इसे पीको कहते हैं। अमूमन जो आप दुपट्टों पे पीको लगवाते हैं वो भी थोड़ा इसी शेप में होता है, जिग जैग में। तो अगर हम सीधा लगाते तो उनमें से चेंज नहीं होता, इसलिए पता चले कि ये एंड का जो है वो स्टेप है। तो ये राउंड आपने इसी तरीके से पूरा कंप्लीट करना है। टू चेन, फिर 1 सिंगल क्रोशेट, फिर 2 चेन, फिर 1, फिर इस तरीके से पूरा राउंड। अब आपने यहाँ पे फर्स्ट चेन में से इसको स्टिच करना है, लॉक करना है। लॉक करने के बाद उसके बाद अब बनाएंगे हम चेन। चेन की कोई मेजरमेंट नहीं होती, वो जितनी आपको लॉन्ग चाहिए लॉन्ग बनाएं, छोटी चाहिए छोटी बनाएं, क्योंकि उसे आप टाइट करेंगे तो वो फीडर गिरने का नहीं होगा खतरा, ठीक है। तो चेन जितनी भी आप बना सकते हैं, उसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई आप उसकी काउंट नहीं करेंगे। और चेन की जो लेंथ है, अब जैसे यहाँ पे ऊपर सी ग्रीन है तो चेन जो है वो पीच कलर की बनेगी। और चेन जब आप बनाएंगे तो उसको काउंट नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं है, बस आपने देखना है कि कितना वो आपका लुक आएगा। उस तरीके से आपने चेन बना के और फिर उसमें आपने रिंग्स डालनी होती हैं, तो वो जगह भी छोड़ें। एक तो राउंड में आके चेन बनाएं, फिर उसकी रिंग की जगह छोड़ें, और रिंग को वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने इसका फर्स्ट सेकंड राउंड बनाया था सर्कल का रिंग, मैजिक रिंग। क्योंकि मैं अब उसमें आपको मज़ीद लेक्चर नहीं दूंगी, क्योंकि ये सेम रिपीटेशन है। अब मैजिक रिंग बना के उसके 2 राउंड बनाएंगे तो वही हमारा जो है वो इसके वो हो जाएंगे, टसल हो जाएंगे, टसल ही कहेंगे हम इसको। तो अभी आप जैसे कि एक ही जैसे स्टिच सीख रहे हैं, तो हम सारा कुछ एक ही स्टिच में बनाएंगे। तो यहाँ पे आपने अपने हिसाब से चेन बना के इसके टसल छोड़ने हैं, और टसल छोड़ने के बाद आपने क्या करना है, इसके फर्स्ट और सेकंड मैजिक रिंग के, जो मैजिक रिंग बना के उसका एक और राउंड बनाएंगे तो आपके इसके टसल हो जाएंगे। और टसल के बाद जो है वो आपने उनको जोड़ना है अच्छे से। आप इसको वीडियो को बार बार स्टॉप कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इसको डालने का तरीका देखें कि ये आप आराम से डाल सकते हैं इसमें, इससे क्रोशेट से भी, और कोई बड़ी नीडल हो उसकी मदद से भी आप डाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह होप कि आप ये समझ गए होंगे। बिल्कुल आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। और अगर मुश्किल है तो आप कमेंट्स में पूछें, वो हम आपको जवाब देंगे इंशाल्लाह ज़रूर। और वीडियो को गौर से देखें, चीज़ें बनाने की कोशिश करें, और हमें बताएं कि आप कितने कामयाब हुए हैं इस चीज़ में। और इंशाल्लाह इसमें मज़ीद हम और कोर्सेज़ ऐड करेंगे, आइसक्रीम स्टिक का, पर्स मेकिंग का, ज्वेलरी मेकिंग का, बेडशीट मेकिंग का, कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। स्लोली हम मज़ीद इसमें कोर्सेज़ ऐड करेंगे जिससे आप सबको फ़ायदा हो मज़ीद। तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और वो भी जल्दी अपलोड होगा इंशाल्लाह। तो तब तक आप अपना ख़याल रखें और मेहनत करें, कामयाबी ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।